वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइट एनवायरनमेंट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर थर्ड की तैयारी कर रहे हैं। और पेपर थर्ड क्या होता है दोस्तों? राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके और हमारा टारगेट है 50 में से 45 प्रश्नों को सही करना है। इसी टारगेट के साथ ये बैच चलाया जा रहा है दोस्तों। और तैयारी जीत की, कैसे आपको जीत मिलेगी, कैसे आप सफल होंगे, इसकी कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पर कराई जा रही है। तो आज हम लोग राजस्थान में प्रज्ञा मंडल आंदोलन जो चला था इसके बारे में जानेंगे। प्रज्ञा मंडल मूवमेंट इन राजस्थान, इसका मीनिंग जानेंगे और इनका ग्रोथ किस प्रकार हुआ, उन सभी के बारे में देखेंगे। इनसे रिलेटेड 2 क्लासेस होगी। पहला क्लास में आज हम लोग उसके इंट्रो से लेकर इसके ग्रोथ को, सीक्वेंस को समझेंगे और ये था क्या अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते साथियों, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए प्रज्ञा मंडल का अर्थ क्या होता है ना। प्रज्ञा मंडल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्रज्ञा मंडल का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है प्रज्ञा का संगठन, यानी प्रजा का संगठन है ना। प्रज्ञा मंडल का अर्थ क्या है? प्रजा का संगठन। राजा होता है, उसकी प्रजा होती है। तो प्रजा जो होती है वो क्या करती? शासित होती है। तो जब वो शासक से संतुष्ट या असंतुष्ट के मामले में अपना एक बात को उनके पास रखने के लिए संगठन बनाती है, संस्थान बनाती है। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि प्रजा के द्वारा संचालित संगठन। तो प्रजा के द्वारा जो संचालित संगठन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रज्ञा मंडल। पहले हमारे देश में ऐसा नहीं होता था, लेकिन बाद में इस तरह के संगठन बनने आरंभ हो गए। तो राजस्थान में इस तरह के संगठन ने कब अपना रूप लेना आरंभ किया, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो उस समय जब प्रज्ञा मंडल की स्थापना हुई राजस्थान में, तो वहाँ पे किसका? अंग्रेजों का शासन था। तो उसके खिलाफ प्रज्ञा मंडल बने और ये फिर सेंट्रल लेवल पर भी प्रज्ञा मंडल बने और कांग्रेस लीडरशिप ने इसका समर्थन किया। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो प्रज्ञा मंडल क्या था? प्रजा का संगठन, प्रजा के द्वारा स्थापित संगठन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रज्ञा मंडल। और इसका उद्देश्य क्या होता है? क्यों इस संगठन की स्थापना की गई थी? स्वशासन की मांग, यानी शासन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग रहे, अपने लोगों की भर्ती हो शासन में। अब खुद के द्वारा कह सकते हैं ये सेंटर पे अंग्रेजों का ही शासन रहे, लेकिन जो छोटे मोटे स्तर के पद होते हैं, ये क्षेत्रीय पद होते हैं, वहाँ पर अपने लोगों के द्वारा वो संचालित हो, अपने लोगों के द्वारा वो व्यवस्थाएं संचालित की जाए, यानी स्वशासन की मांग पहला था इसका उद्देश्य। दूसरा, उत्तरदायी सरकार की स्थापना। अंग्रेजी सरकार उत्तरदायी सरकार नहीं थी। ये चाहती थी कि ऐसी सरकार बने जो उत्तरदायी रहे, रिस्पॉन्सिबल हो। किसके प्रति? जनता के प्रति। अगर कहीं अकाल आया है, कहीं भुखमरी आई है, कहीं बाढ़ आया है, तो जिम्मेदारी के साथ उसका सामना करे सरकार। ऐसी सरकार चाहिए, ना कि ये प्राकृतिक आपदा छोड़कर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना ले, जैसा अंग्रेजी सरकार कर रही थी। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबल सरकार चाहिए। जैसे कि आज के डेट में हम लोग रिस्पॉन्सिबल सरकार देखते हैं, उस समय ऐसी सरकारों का अभाव था। शासकों पर सहायक संधि तोड़ने का दबाव, यानी जो शासक सहायक संधि कर चुके थे और वह एक तरह से अंग्रेजों के हाथ के खिलौने बने हुए थे और अपने सारे व्यवस्था अंग्रेजों को करता धरता मान चुके थे, उन्हीं को अपना विधाता मान चुके थे, उन्हीं के नेतृत्व में सारे कार्य उन्हें करने पड़ते थे, उनके निर्देश पर करने पड़ते थे। क्योंकि सहायक संधि इस प्रकार से कर सकते, इस प्रकार से इसको चलाया गया था, इस प्रकार से बहला फुसला कर सहायक संधि कराई गई थी। इसके जाल में बहुत सारे शासक फंस चुके थे। तो सहायक संधि को तोड़ने के लिए भी इस संगठन की स्थापना की गई थी, प्रजा मंडल की। जनता के अधिकारों का संरक्षण, यानी जनता के जो अधिकार हैं उन अधिकारों का दमन ना हो, वो अधिकार बने रहें। क्योंकि उस दौर में जब अंग्रेजी शासन यहाँ पर स्थापित हुई, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक सत्ता की कह सकते नींव पड़ने आरंभ हो गई थी, जनता अपने अधिकारों को समझने लगी थी। तो ऐसा संगठन जो बनाया गया था प्रजा मंडल, इनका एक तरह से ये उद्देश्य था कि जनता के जो मौलिक अधिकार होते हैं वो बना रहे। इस प्रकार का इन्होंने डिमांड रखना प्रारंभ किया इन प्रज्ञा मंडल के माध्यम से। अगला है रियासतों का भारत में मिलाने की प्रक्रिया। रियासत जो थे, आपको जैसे कि अवगत ही होंगे, भारत में बहुत छोटे छोटे रियासत थे, 500 प्लस रियासतें थी जो आज़ादी के बाद भी भारत में बहुत सारी शामिल नहीं हुई थी। तो इसी तरह ये रियासतें जो आनाकानी करती थी भारतीय संघ में मिलने से, उसको मिलाने की प्रक्रिया में मदद करना भी प्रजा मंडल का उद्देश्य था। इसलिए देशी रियासतों में भी प्रजा मंडल बनाए गए थे।
ताकि वो आसानी से भारतीय संघ में शामिल हो जाएं। तो ये इनके उद्देश्य हो गए, ये ऑब्जेक्टिव हो गए 1 2 3 4 5, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राजस्थान में पर्यावरण का विकास। तो विकास किस प्रकार हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो स्टार्टिंग से देखना होगा। तो सबसे पहला 1 नंबर पे हम लोग देखें, राजस्थान में राजनीतिक चेतना जगाने के क्षेत्र में प्रथम प्रयास, जो सबसे पहला प्रयास था वो 1919 में हुआ, और उस प्रयास का नाम था राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई कब, 1919 में। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, 1919 में। और राजस्थान में राजनीतिक चेतना जगाने का ये पहला प्रयास था, पहला संगठन था राजस्थान में राजनीतिक चेतना जगाने का, जिसकी स्थापना कैसे हुई, इसकी स्थापना हुई विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी के प्रयास से हरि भाई किंकर के द्वारा। यहाँ इन तीनों नामों को याद रखें, इनकी स्थापना हुई किनके द्वारा, विजय सिंह पथिक, इसके संस्थापक नहीं माने जाते लेकिन इनका प्रयास, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी का प्रयास, और इसकी स्थापना अंततः किसने की, हरि भाई किंकर। यानी पूछा जाएगा राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना साथियों हरि भाई किंकर। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक हो गए कौन, हरि भाई किंकर। लेकिन इसके सहयोगी में कौन थे, विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी। तो राजस्थान में राजनीतिक चेतना जगाने का क्षेत्र में पहला प्रयास किसने किया, तो पहला प्रयास किया राजस्थान सेवा संघ ने। इसकी स्थापना कब हुई, 1919 में। इन 3-4 चीज़ों को याद रखें। राजस्थान में राजनीतिक चेतना जगाने का पहला प्रयास किस संगठन के द्वारा किया गया, वो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। कब किया गया, तो 1919 में किया गया। और किनके प्रयासों से इसकी स्थापना हुई, तो विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी के प्रयासों से। किसने किया स्थापना, तो हरि भाई किंकर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद क्या प्रक्रिया हुई, अभी राजस्थान में पर्यावरण का विकास के बारे में लोग देख रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में देख रहे हैं। तो अगला डेवलपमेंट हुआ जब राजस्थान सेवा संघ, जैसा जो मैंने पिछला संगठन जो पढ़ा, सबसे पहला संगठन क्या था, राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों में आपसी मनमुटाव हो गया। होता ही है, जब कोई संगठन चलता है उसमें वर्चस्व की लड़ाई आरंभ हो जाती है और किसी भी संगठन में मनमुटाव धीरे धीरे होने लगता है। तो ये राजस्थान सेवा संघ भी उसका अपवाद नहीं था, और यहाँ भी आपका मनमुटाव होना आरंभ हो गया। और राजस्थान सेवा संघ में आपसी खींचतान, मनमुटाव जिसको कह सकते हैं भेदभाव, होना आरंभ हो गया। और इसके चलते यह संघ क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, अब काम कम करने लगा। इसको देखते हुए 1919 ईस्वी में ही सेठ जमनालाल बजाज के प्रयास से राजपूताना मध्य भारत सभा नामक संस्था की स्थापना हुई। कहाँ पे, दिल्ली में। किसके प्रयास से, सेठ जमनालाल बजाज। संगठन का नाम राजपूताना मध्य भारत सभा। कहाँ स्थापना हुई, दिल्ली में। कब हुई, 1919 में। तो राजस्थान सेवा संघ के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण संगठन था वो क्या हो गया आपका, राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी स्थापना दिल्ली में हुई जमनालाल बजाज के प्रयास से 1919 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो महत्वपूर्ण प्रजामंडल के विकास के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं वो है 1927 में। 1927 में राजनीतिक चेतना जगाने के क्षेत्र में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेखनीय पर काम हुआ। और वो काम कौन सा हुआ कि अब क्या हुआ, देशी राज्यों के प्रतिनिधि, ये सब कहाँ था कि हमारे अंग्रेजों के शासन काल में 2 प्रकार के भारत थे, एक था ब्रिटिश भारत और एक था देशी रियासत। जहाँ देशी राजे रजवाड़े शासन करते थे उसको देशी रियासत बोलते थे। अब क्या हुआ, देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने मुंबई में एक समिति का गठन किया जिसका नाम अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद रखा गया। तो पहले जो 2 संगठन हम लोगों ने पढ़ा वो कहाँ था, ब्रिटिश भारत में, जहाँ पे देशी रियासतों का शासन नहीं हुआ करता था। लेकिन अब जो हम लोग देख रहे हैं ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है आपका देशी रियासत में। देशी रियासत में ये समिति बनी है अब, और जिसका नाम रखा गया अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की स्थापना कहाँ पे हुई, मुंबई में। और किसने किया, ये देशी राज्यों के प्रतिनिधि ने किया। जहाँ देशी रियासतें थी वहाँ पर भी इस प्रकार के संगठन
बनने लगे थे, जो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहाँ जो राजे रजवाड़े होते थे वो इन चीज़ों को देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन वहाँ भी अब प्रजामंडल संगठन बनना आरंभ हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट को देख लें कि इस प्रकार राजस्थान में प्रजामंडल का डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार बहुत सारे संगठन बने। तो राजस्थान में प्रजामंडल के विकास के क्षेत्र में अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पे घटना घटी, वो है कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन कहाँ है, कहाँ हुआ था, हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में। तो गुजरात में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ 1938 में, वहाँ पे उत्तरदायी शासन की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। और उत्तरदायी शासन की स्थापना का लक्ष्य और किसका था, ये जो प्रजामंडल था। जैसे हमने पहले ही देखा कि ऑब्जेक्टिव जो था प्रजामंडल का, उसमें क्या देखा हम लोगों ने कि इसका उद्देश्य था, इनका ऑब्जेक्टिव था प्रजामंडल का कि उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। और कांग्रेस ने भी अपने हरिपुरा अधिवेशन में क्या उद्देश्य रखा, उत्तरदायी शासन की स्थापना का लक्ष्य रखा। यानी दोनों का लक्ष्य क्या हो गया, मिल गया, दोनों का लक्ष्य एक हो गया। जब दो संस्थाओं का, दो व्यक्तियों का लक्ष्य एक हो जाता है तो उन्हें साथ चलने में कोई गुरेज नहीं होती है। अब दोनों संगठन साथ में मिल सकते थे, इसीलिए अब उत्तरदायी शासन की स्थापना का लक्ष्य जब हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने रख दिया, इसके लिए क्या हुआ, स्थानीय रियासतों में प्रजामंडल का स्थापना का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया साथ ही साथ। यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में, स्थानीय देशी रियासतों में प्रजामंडल का स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया। यानी अब कांग्रेस भी देशी रियासतों से जो पहले बच रही थी, अब कांग्रेस देशी रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना होगी, उसमें मदद करेगी। बाकायदा इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया हरिपुरा अधिवेशन में कि देशी रियासतों में प्रजामंडल का विकास किया जाएगा, इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया। और इस प्रकार कह सकते हैं जो प्रजामंडल छोटे छोटे स्तर पर स्थापित हो रहे थे, अब उसे कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिला। उन्होंने बाकायदा हरिपुरा अधिवेशन 1938 में प्रस्ताव पारित कर दिया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिस प्रकार प्रजामंडल बनने लगे तो राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल आपसे पूछा जाएगा, तो प्रथम प्रजामंडल कहाँ बना था, जयपुर में। राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल जयपुर। बाद बाकी जो भी बन रहे थे वो कहाँ था, बाहर। जैसे पिछला जो संगठन हम लोगों ने देखा, किसी की स्थापना दिल्ली में हुई, किसी के बम्बई में हुई, है ना। देखिए हम लोग बैक चलते हैं, जैसे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इनका स्थापना कब कहाँ हुआ, तो राजस्थान से बाहर, राजस्थान से बाहर हुआ। जैसे कि आप इसको भी देख लें, ये जो संगठन है आपका, राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों में जो आपसे मनमुटाव हुआ और वहाँ पर राजपूताना मध्य भारत सभा स्थापना हुआ, इसकी कहाँ हुई, दिल्ली में, यानी राजस्थान से बाहर। ये सब राजस्थान के बाहर स्थापित हुए। और राजस्थान में, अब पूछा राजस्थान में पहला जो उनका स्थापना हुआ प्रजामंडल का, वो कौन था आपका पहला, तो जयपुर, जयपुर प्रजामंडल। राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल कौन है, जयपुर। इसी प्रकार राजस्थान से बाहर स्थापित जो प्रमुख प्रजामंडल हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, राजस्थान के बाहर में स्थापित, लेकिन राजस्थान का प्रजामंडल है, लेकिन वो राजस्थान स्टेट से बाहर है। कौन कौन है, बीकानेर, भरतपुर और सिरोही प्रजामंडल। तीन प्रजामंडल जो आपका है, बीकानेर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल और सिरोही प्रजामंडल, ये राजस्थान से बाहर स्थापित है। तो बीकानेर प्रजामंडल कहाँ स्थापित है, सिरोही में, और भरतपुर कहाँ है, रेवाड़ी में, और सिरोही प्रजामंडल कहाँ है, मुंबई में। सिरोही प्रजामंडल नाम है लेकिन स्थापित ये मुंबई, मुंबई से इसका संचालित होता है। अभी हम लोगों ने प्रजामंडल के इंट्रो के बारे में जाना, फिर प्रमुख प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रजामंडल का क्या योगदान है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके पहले हम लोग देख लेंगे क्या, प्रमुख प्रजामंडल और उसकी महिलाएं। कुछ ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है प्रजामंडल के विकास में। उन महिलाओं से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 महिलाओं के नाम बहुत ही प्रमुखता से पूछे गए बहुत सारे एग्जाम में। जैसे नारायणी देवी, तो नारायणी देवी का संबंध किस प्रजामंडल से था, ये आपसे पूछा जाएगा। ये मेवाड़ प्रजामंडल से था। नारायणी देवी मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थी। इसी प्रकार महिमा देवी किंकर, महिमा देवी किंकर किस प्रजामंडल से थी, ये मारवाड़ प्रजामंडल से थी। शारदा भार्गव,
ये कोटा प्रजामंडल से थी और दुर्गावती शर्मा जयपुर प्रजामंडल से थी। याद रखिएगा, नारायणी देवी मेवाड़ प्रजामंडल से थी, महिमा देवी किंकर मारवाड़ प्रजामंडल से थी, शारदा भार्गव ये कोटा प्रजामंडल से थी और दुर्गावती शर्मा ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थी। और जयपुर प्रजामंडल क्या था, राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल भी था। तो जयपुर प्रजामंडल को आप याद रखेंगे, ये पहला प्रजामंडल जो राजस्थान में स्थापित हुआ था 1931 में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1931 में। फिर अलग अलग अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, अलग अलग प्रजामंडल के बारे में जानेंगे कि जयपुर प्रजामंडल का विकास कैसे हुआ, अलग अलग है ना, मेवाड़ प्रजामंडल का विकास क्या हुआ, इनका क्या योगदान रहा, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, इनकी हिस्ट्री को जानेंगे। तो आज के क्लासेस में इतना ही साथियों। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, आप भी चाहते हैं कि राजस्थान आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 की तैयारी करें या फिर एमपीपीएससी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एग्जाम की तैयारी करें, यूजीसी नेट की तैयारी करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। यहाँ पे कोई फ़ी नहीं, बिल्कुल जीरो फी में आप पूरा कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर, और बिल्कुल सिलेबस के ओरिएंटेड यूनिट वाइज आपको क्लासेस दी जाएगी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू, धन्यवाद।